मॉडर्न साइंस वर्सेस वैदिक साइंस। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के लोग मॉडर्न साइंस को ही सब कुछ मानते हैं, मॉडर्न साइंस को ही एडवांस मानते हैं, पर ये सच नहीं है। आज से करीब करीब 15 से 20 लाख साल पहले हमारे भारतीय लोग आज से भी करोड़ों गुना ज्यादा एडवांस जिंदगी जिया करते थे। तो आजकल की सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस जो भी इन्वेंशन कर रही है उसको भारत ने 30 लाख साल पहले ही कर दिया था, पर हम इन सब चीजों से अनजान है। तो ये सारे रहस्यों को बाहर लाने के लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमने इसका पार्ट 1 बनाया था और वीडियो पार्ट 2 है, तो जानने के लिए क्या कीजिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहते हो तो क्या कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहला प्रूफ है आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आइंस्टाइन एक बहुत बड़े विज्ञानी थे। उन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की थी, E=mc²। इसका मतलब है पूरी सृष्टि एक ऊर्जा है और वही ऊर्जा अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट कर रही है। दोस्तों जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी प्रकट की तब सारे लोग आइंस्टाइन को बहुत बुद्धिमान मानने लगे। इनको इस थ्योरी के लिए अनेक पुरस्कार भी दिए गए और भारत में भी इसको बहुत गूढ़ रहस्य की तरह देखा जाने लगा। और आज के विज्ञानी आइंस्टाइन को ही अपना गुरु मानते हैं। पर दोस्तों जिस थ्योरी को आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया था उसको हमारे भारत ने 15 लाख साल पहले ही कह दिया था और हमारे प्राचीन यौगिक साइंस ने 15 लाख साल पहले ही इस सारे सृष्टि की अनेक रहस्यों को उजागर भी किया था। और तब से ही हमारे वेद, यौगिक साइंस और भक्ति शास्त्र इसके बारे में बोलते ही आ रहे हैं। दोस्तों मजे की बात यह है कि आज की मॉडर्न साइंस बस कहती है कि ये सारी सृष्टि एक ऊर्जा है, पर हमारे योगियों ने इसको फील किया था और अपनी आंखों से भी इसको देखा था, जैसे कि बाबा जी, राहिडी महाशय, परमहंस योगानंद, सदगुरु आदि। दोस्तों इस थ्योरी को तो हमारे भारतीय वैदिक और यौगिक साइंस ने 15 लाख साल पहले ही कह दिया था, फिर भी हम पागलों की तरह आज की सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस के ही पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों यही दुर्दशा है हमारे भारत की। हम लोग ऐसे अंग्रेजों को गुरु मानते हैं, इनको नोबेल प्राइज देते हैं, पर हमारे योगी लोग जो इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम इनको कुछ नहीं मानते और इनको किनारे कर देते हैं। हम लोग अपने वेद और पुराणों को छोड़कर आज की घटिया मॉडर्न साइंस के पीछे पड़े हैं और कितने पीछे को जा रहे हैं। ये हमारे भारत की दुर्दशा है। और दूसरा प्रूफ है मल्टीवर्स थ्योरी। दोस्तों आइंस्टाइन और कई साइंटिस्ट लोगों ने जब मल्टीवर्स थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसका मतलब है कि जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है वैसे ही हमारे जैसे अनेक ब्रह्मांड है, जब अमेरिका के विज्ञानियों ने जब इसे प्रस्तुत किया तब पूरी दुनिया में तहलका मच गया। पूरी दुनिया और इवन भारत ने भी इसको बहुत बड़ा इन्वेंशन की तरह देखना शुरू किया। भारत ने भी इसको वैसे देखा जैसे कि ये बहुत नई चीज हो। पर दोस्तों हमारे वेदों ने करीब 30 लाख या उससे भी ज्यादा साल पहले अनेक यूनिवर्स के अस्तित्व को बता दिया था और इवन महाभारत में भी श्री कृष्ण जी ने इसको कहा था। वेद और पुराणों में तो इसका स्पष्ट उल्लेख है कि करोड़ों ब्रह्मांड है और इनके ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी हमेशा होते हैं। कई यूनिवर्स छोटे हैं और कई यूनिवर्स बहुत बड़े भी हैं। तो समझ गए आप, भारत ने इसको लाखों साल पहले ही कह दिया था, पर हम लोग बेकार में आज के सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस के पीछे पड़े हैं। दोस्तों आज की मॉडर्न साइंस सिर्फ मल्टीवर्स के बारे में कहती है, पर हमारी वैदिक साइंस ने तो करोड़ों ब्रह्मांड के ऊपर और क्या क्या है इसका भी उल्लेख हमें मिलता है। तो वैदिक साइंस आज के मॉडर्न साइंस से तो करोड़ों गुना आगे है, फिर भी हम लोग हमारे एडवांस वैदिक साइंस को छोड़कर अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं और कितने पीछे को जा रहे हैं। यही हमारे भारत का दुर्भाग्य है। और तीसरा प्रूफ है टेलीपोर्टेशन। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज की साइंस अभी खोज रही है कि कैसे टेलीपोर्टेशन किया जाए। अभी हमारे मॉडर्न साइंस बस ये सोचती है कि क्या टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि आज की मॉडर्न साइंस अभी टेलीपोर्टेशन को खोज नहीं पाई है। और हमारे भारत के लोग भी ये सोचते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में हम भी टेलीपोर्टेशन कर पाएंगे। दोस्तों शायद आपको ये पता नहीं होगा कि 15 लाख साल पहले ही हमारे भारत के योगियों ने टेलीपोर्टेशन को खोज लिया था और तब से आज तक हमारे योगी जन टेलीपोर्टेशन करते ही आ रहे हैं। योग शास्त्र में इसका स्पष्ट वर्णन है कि किसी शरीर को विघटित करके एक जगह से दूसरी जगह तक लाया जाए। दोस्तों ऐसे कई योगी हुए हैं जिन्होंने कई बार टेलीपोर्टेशन किया है, इवन सदगुरु भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये साफ हो गया कि हमारी योगिक साइंस आज के मॉडर्न साइंस से करोड़ों गुना आगे है। अभी हमारे मॉडर्न साइंस अभी सोच रही है कि टेलीपोर्टेशन किया जाए, पर हमारे भारत में तो 15 लाख साल पहले ही से ही कई सारे योगी लोग टेलीपोर्टेशन करते ही आ रहे हैं, फिर भी हम मॉडर्न साइंस के ही पैर चाटते नजर आते हैं। तो ये हमारा भारत का दुर्भाग्य है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमारे भारत की वैदिक साइंस और योगिक साइंस आज के थर्ड क्लास मॉडर्न साइंस से करोड़ों गुना आगे है। आज जो हम एडवांस जिंदगी जी रहे हैं उससे भी करोड़ों गुना एडवांस जिंदगी हमारे वैदिक लोग जिया करते थे। तो हम लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आज के सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस को छोड़कर हमारे वैदिक साइंस और योगिक साइंस को पढ़ना चाहिए। असली और एडवांस नॉलेज उसी में है।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।